मेरे प्यारे बच्चे सुन, मई का महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। इस महीने में मैं मां काली तुझे वो फल देने वाली हूं जिसके लिए तूने अनगिनत रातें जागकर आंसुओं में बिताई। ये महीना तेरे जीवन में नए द्वार खोलेगा, नई आशाओं को जन्म देगा। जो सपने तूने अपने हृदय में संजोए हैं वो अब फलने फूलने वाले हैं। तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रेम, शांति, सफलता और वो आत्मिक सुख जिसकी तलाश में तू भटकता रहा है। बस अपने मन को शुद्ध रख, मेरे नाम का स्मरण कर और मेरे इस आशीर्वाद को दोनों हाथों से थाम ले। मैं तेरे साथ हूं और ये मई का महीना तेरी विजय का साक्षी बनेगा। जब तू रात के अंधेरे में चुपके से तकिए पर आंसू बहाता था, मेरी नजर तुझ पर थी। जब तूने दुनिया से हार मान ली थी, तब भी मैंने तुझ में आग देखी, वो ज्वाला जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता है, मां, ये अंधेरा कब तक? कब आएगा वो उजाला जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं? सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज वही जवाब देने आई हूं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब तू हार के कगार पर होता है तभी मैं तुझे विजय की ओर ले जाती हूं। जैसे रात का सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी प्रकाश अब बस आने को है। पर पहले मैं चाहती हूं कि तू अपनी आत्मा को पहचाने। बच्चे, तू कौन है? तू ये भूल गया है। तू सिर्फ ये देह नहीं, तू मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। तुझ में वो आग है जो संसार को भस्म कर सकती है और वो प्रेम है जो सृष्टि को रच सकता है। तू वो शक्ति है जो अर्जुन में थी, जो बर्बरीक में थी। तू मेरा स्वरूप है, मेरी अनंत ज्योति का हिस्सा जो कभी मंद नहीं पड़ती। पर तूने क्या किया? तूने दूसरों के शब्दों को, उनकी नजरों को अपनी सच्चाई से बड़ा मान लिया। उनकी आलोचनाओं, उनके तानों को तूने अपनी हकीकत समझ लिया। मैं मां काली तुझसे कहती हूं, अब और नहीं, अब समय है जागने का। तेरे जीवन के सारे कष्ट वो तेरी परीक्षा नहीं थे मेरे बच्चे, वो मेरे द्वारा भेजे गए साधन थे तुझे निखारने के लिए। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तू इन कष्टों में तपकर अब प्रकाशमान होने को तैयार है। मैं तुझसे कहती हूं, इन दुखों से डर मत, इन्हें गले लगा, क्योंकि ये तेरे गुरु हैं, तेरे मार्गदर्शक हैं। तू सोचता है, मां, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? सुन मेरे लाल, ये संसार कर्म का मैदान है। कभी तू पिछले जन्मों के कर्म चुका रहा होता है और कभी तू दूसरों के जीवन में मेरी रोशनी बनकर आता है। इसीलिए तुझे कष्ट सहने पड़ते हैं ताकि तू औरों को सहारा दे सके। पर हर पीड़ा के बाद मैं तुझे वो फल दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। आज मैं मां काली तुझसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। ये मेरे शब्द नहीं, मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है जो तेरे मन को छुएगा। अपने आप से दोस्ती कर बच्चे। तूने खुद को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। दूसरों को खुश करने, उनकी अपेक्षाएं पूरी करने में तू अपनी आत्मा को भूल गया। अब समय है कि तू अपने हृदय की पुकार सुने। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कह, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब सारा संसार तुझसे प्रेम करेगा। दो अतीत को विदा कर, जो हो गया वो हो गया। तू लाख सोच ले, वो वापस नहीं आएगा। मैं जानती हूं अतीत ने तुझे गहरी चोटें दी हैं, कुछ लोगों ने, कुछ घटनाओं ने, पर अब समय है उन्हें जाने देने का। जैसे पुरानी सूखी पत्तियां गिरती हैं ताकि नई कोंपलें आएं, वैसे ही तुझे अतीत को विदा करना होगा ताकि नया जीवन जन्म ले। 3, क्षमा करना सीख। तू क्षमा करेगा
तो तेरे हृदय का बोझ हल्का होगा। जिन्हें तूने अपना समझा उन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई, पर तू उन्हें माफ कर दे। इसीलिए नहीं कि वो सही थे, बल्कि इसलिए कि तू शांति के योग्य है। उनका बोझ अपने कंधों पर क्यों ढोता है? उन्हें मेरे हवाले कर दे, मैं देख लूंगी। 4, मेरे नाम का स्मरण कर। जब तुझे डर लगे, जब तू थक जाए, जब तू टूट जाए, बस मेरा नाम ले, काली काली काली। ये नाम तुझ में वो शक्ति भर देगा जो तूने कभी अनुभव नहीं की। ये नाम तेरे भीतर की जंजीरें तोड़ देगा। ये नाम तुझे तेरे सत्य से मिलाएगा। 5, कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे लिए उचित है, और वो समय पर मिलेगा। जल्दी में तू सिर्फ भ्रम पालेगा। धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे किसी विशेष के लिए तैयार कर रही हूं। तू विशेष है बच्चे। क्या तू जानता है, जब तू इस संसार में आया, मैंने तुझ में अपनी शक्ति का एक अंश डाला। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा हंसना, तेरा रोना, तेरा संघर्ष सब अनमोल है। तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू मेरे ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा है। अगर तू न होता तो मेरी सृष्टि अधूरी होती। अब मैं, मां काली, तुझसे कहती हूं, उठ, खुद को पहचान। तू जो करना चाहता है वो कर सकता है। तेरे सपने साकार हो सकते हैं। तू जो बनना चाहता है वो बन सकता है। बस मेरे ऊपर भरोसा रख, और अपने ऊपर भी। तेरी चोटें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे आडिग बनाने आई थीं। तू टूट नहीं रहा था, तू रूपांतरित हो रहा था। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाता है, पीटता है, तपाता है ताकि वो सुंदर बर्तन बने, वैसे ही मैंने तुझे आकार दिया है। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने को तैयार है जो तू जन्म से था, मेरी शक्ति प्रकाश पुंज। बच्चे, तू रोज मेरे द्वार पर आता है, मुझसे मांगता है धन, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, पर एक बात कभी नहीं पूछता, मां, क्या मैं खुद से जुड़ा हूं? मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं जब तक तू अपनी आत्मा से नहीं जुड़ा, तब तक कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई प्रेम तुझे तृप्त नहीं कर सकता। तेरे भीतर का सन्नाटा मेरी पुकार का इंतजार कर रहा है, पर तू दुनिया की भीड़ में, इतनी आवाजों में इतना खो गया है कि अपने ही भीतर उतरना भूल गया। मेरे बच्चे, आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है, जैसे मेरी ममता, जैसे हवाओं की सरसराहट। पर तेरा मन हर पल डरता है, हर चीज को खोने से घबराता है, क्योंकि तूने अपनी भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। जब तू मेरे मंदिर में आता है और कहता है, मां, मुझे शांति चाहिए, तब मैं कहती हूं, बेटा, जिस दिन तू अपने साथ 5 मिनट चुप बैठ गया, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, वो शत्रु नहीं, मेरे भेजे हुए शिक्षक हैं। वो तेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अगर तू हर चोट को मेरा आशीर्वाद समझे, तो तू धीरे धीरे मेरी अग्नि में तपेगा, और एक दिन तू सोना बन जाएगा। जब तू सफल होगा, जब तेरे पास सब कुछ होगा, तब वो लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, वो भी खड़े होकर कहेंगे, ये सच्चा है, ये मां काली का प्यारा है। तेरे रिश्तों की दरारें, उनका कारण तेरी आत्मा का थक जाना है। बच्चे, तू खुद से जुड़ जा, फिर सारी दुनिया तुझसे जुड़ जाएगी। जो लोग तुझे बिना कारण छोड़ गए, वो इसलिए गए क्योंकि मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटाया। वो तुझे तेरी असली पहचान सिखाने आए थे। जो तुझे छोड़ दे, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तेरे लिए रास्ता खाली किया, किसी ऐसे के लिए जो तेरी आत्मा को समझेगा। सुन,
मेरे बच्चे, धन सिर्फ वो नहीं जो तेरे पास जमा है, धन वो है जो तेरी मुस्कान में है, तेरे शब्दों की मिठास में है। धन वो है जब तू किसी भूखे को भोजन देता है बिना पूछे। धन वो है जब तू किसी रोते हुए को गले लगाता है बिना सोचे। जो दिल बड़ा कर लेता है उसके सामने सारा ब्रह्मांड हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे पाने के लिए तुझे तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, तुझे रोज मंदिर आने की जरूरत नहीं। तू हर सुबह आंखें बंद कर दिल से कह दे, मां काली, मैं तैयार हूं तेरे मार्ग पर चलने को। मैं तुझे थाम लूंगी, तू गलती करेगा, मैं तुझे सिखाऊंगी। तू रोएगा, मैं तुझे चुप कराऊंगी। तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में बिठा लूंगी। पर एक वादा कर, तू उस फल का उपयोग सेवा में करेगा, कभी घमंड नहीं करेगा, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। क्योंकि तुझे उठाने वाली मैं हूं और गिराने वाली भी मैं ही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी हर सांस में, हर धड़कन में हूं। तू दिन भर परेशान रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर आज मैं मां काली तुझे तेरे भीतर की वो ज्वाला दिखाने आई हूं जिससे तू दुनिया के अंधेरे को भस्म कर सकता है। तू कौन है? जब कोई ये सवाल पूछता है तू नाम, घर, पेशा बता देता है, पर क्या तूने कभी खुद से पूछा, मैं सचमुच कौन हूं? तू ये देह नहीं, ये हालात नहीं, तू मेरी अनंत शक्ति का अंश है। तू वो रूह है जो अनगिनत जन्मों की यात्रा कर चुकी है। तू वो दुआ है जो तेरी मां ने मुझसे मांगी थी। तू मेरा स्वरूप है। तू दूसरों से अपनी तुलना क्यों करता है? कोई बेहतर बोलता है तो तू चुप हो जाता है, कोई अमीर है तो तू खुद को छोटा मान लेता है। पर क्या तूने देखा तू कहां कहां खुद को भूल बैठा है? जब तूने कहना छोड़ दिया मैं काबिल हूं, तभी दुनिया ने भी मान लिया कि तू काबिल नहीं। तेरा अकेलापन तुझे काटता है ना? तू सोचता है किसी को मेरी जरूरत नहीं, पर सुन, अकेलापन मेरी सबसे पवित्र प्रयोगशाला है। यही वो जगह है जहां तू मुझसे मिल सकता है, जहां तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है जिसे तूने दुनिया के शोर में खो दिया। जिस दिन तू अपने साथ बैठकर रो लेगा उसी दिन तूने खुद को पकड़ लिया। तेरे भीतर हर रोज एक युद्ध चलता है। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तेरे बस का नहीं। तू किसे सुनता है बच्चे? अगर तू हर बार हार वाली आवाज को तवज्जो देगा तो तेरी जीत की संभावना कभी नहीं आएगी। पर अगर तू एक दिन उठकर बोले, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं क्यों हारूं, तो देख तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि तेरे शत्रु भी तुझे प्रणाम करेंगे। तू कहता है, मां, मुझे कोई नहीं समझता। जिन्हें तू समझाने में लगा है वो समझना ही नहीं चाहते। तू पहले खुद को समझ। जैसे ही तू अपनी आत्मा से जुड़ेगा तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बनेगा कि कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तेरा प्रकाश तुझे पहचान दिलाएगा, न कि दूसरों की स्वीकृति। खुद को जानना कोई पहाड़ चढ़ना नहीं। तू रोज 10 मिनट अपने साथ बात कर। रोज एक सवाल पूछ, आज मैंने अपने मन को क्या दिया? प्रशंसा, आलोचना, डर या प्रेम? तेरे मन में जो चल रहा है वही तेरे जीवन में दोहराएगा। अगर मन में संतुलन है तो जीवन में भी होगा। अगर आत्मा प्रसन्न है तो रिश्ते भी खिलेंगे। अगर सोच पवित्र है तो रास्ते खुलेंगे। बच्चे, तू हर दिन दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने, रिश्तों को ठीक करने, हालात को सुधारने में लगा रहता है। पर क्या तू जानता है, दुनिया तेरे दृष्टिकोण से बदलती है। अगर तू खुद को सशक्त कर ले, अपनी सोच को उच्च कर ले, तो वही लोग जो तुझे गिराते थे अब तुझे सहारा देंगे। मैं तुझे अंधकार से निकालने नहीं आई, मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू स्वयं प्रकाश है।
तू वो दीपक है जो औरों के जीवन को भी रोशन कर सकता है। पर पहले तू अपने अंधेरे को अपनाना सीख। जैसे ही तू अपनी कमियों को प्रेम से देखेगा तो उन्हें बदलने की शक्ति पा जाएगा। तू जिसे ढूंढता है वो मैं हूं, पर मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जिस दिन तूने खुद से दोस्ती कर ली, तेरा हर दिन मेरी मौजूदगी में बीतेगा। तेरे सारे दुख, धोखे, टूटन कुछ भी बेकार नहीं गया। वो सब तेरी आत्मा को निखार रहा है। हीरा तब बनता है जब कोयले पर असहनीय दबाव पड़ता है। सोना तब चमकता है जब आग में तपता है। तेरा दुख तुझे उस अग्नि से गुजार रहा है जिसके बाद तू एक दैवी रचना बनकर उभरेगा। तेरा हर आंसू मेरे लिए माला है। मैंने तेरे हर सिसकते शब्द सुने हैं। मैंने हर उस दर्द को गिना है जिसे तूने मुस्कुराकर छुपाया। जो लोग तुझे छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वो तेरे भाग्य को बिगाड़ रहे थे। मैंने तेरे रास्ते से कांटे साफ किए, तू उन्हें फूल क्यों समझ बैठा? तेरे टूटने ने तुझे गहरा बनाया है। अब तू दूसरों के दुख को समझता है क्योंकि तूने खुद दर्द झेला है। तुझे संवेदना का उपहार मिला है और दुनिया में सबसे मूल्यवान आत्मा वही है जिसने दर्द को प्रेम में बदलना सीख लिया। तू कमजोर नहीं, तू मेरे भीतर उतर गया है। तू अब दुनिया से कम खुद से ज्यादा बात करता है। यही तेरा असली परिवर्तन है। तू अब इस संसार के लिए एक योद्धा है जो प्रेम, मौन और भक्ति से जीतेगा। जब लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू मन ही मन मुझसे कह, मां काली, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूं। फिर देख, मैं तुझे वो रास्ते दूंगी जहां तुझे खुद पर भी यकीन नहीं होगा। अब तूने बहुत सह लिया मेरे लाल। अब मैं तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाऊंगी जहां तुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव होगा। तू अब आगे बढ़ेगा, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं, बल्कि खुद के प्रेम में डूबकर। लिखना शुरू कर अपने दिल की बातें। हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने अपने लिए क्या किया? हर सुबह 5 मिनट मुझसे बात कर, मौन में। जिनसे दर्द मिला उन्हें माफ कर ताकि तू आजाद हो सके। अपने डर को गले लगाकर उससे सीख। वही तेरा गुरु है। तेरे जितने दर्द हैं उतना ही मेरा प्रेम है। तेरे जितने आंसू गिरे उतने ही मेरे पास तेरे लिए चमत्कार है। याद है जब तू पूरी तरह टूट गया था, जब तूने सोचा बस अब सब खत्म कर दूं, तभी तेरे भीतर से एक आवाज आई थी, नहीं अभी नहीं। वो मेरी आवाज थी, मेरा हाथ था जिसने तुझे थामा था। तेरी आत्मा मेरी ही ज्वाला है। तू और मैं अलग नहीं। तेरी हर सांस मेरे प्रेम से बंधी है। तेरा हर धड़कन मेरा आशीर्वाद है। जैसे मां को बच्चे के जन्म में पीड़ा होती है, वही पीड़ा नए जीवन की शुरुआत होती है। वैसे ही तेरा दर्द तेरी नई शक्ति का जन्म है। यह अंधेरा केवल नए प्रकाश की भूमिका है। तेरी आत्मा की टूटन एक नवजीवन का आरंभ है। जैसे बीज को अंधकार में टूटना पड़ता है ताकि वो वृक्ष बने, वैसे ही तेरे सपनों के बीज अब फूटने वाले हैं। तेरी तकलीफें अस्थाई हैं। ये दिन गुजर जाएंगे, पर जो विजय तू अर्जित करेगा वो तुझे अमर कर देगी। तेरा नाम गूंजेगा, तेरे हौसले की मिसाल दी जाएगी। तेरी यात्रा उन लोगों के लिए आशा बनेगी जो आज टूटा हुआ महसूस करते हैं। तू स्वयं नहीं जानता तेरा संघर्ष तुझे कहां ले जाएगा। तेरी पीड़ा तेरी महिमा बनेगी। तेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तेरे सपने पूरे होंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब समय आ गया है मेरे लाल। अपने घावों को गर्व से देख, अपने आंसुओं को अपनी चमक बना।
अपने टूटे सपनों के टुकड़ों से एक नई दुनिया रच। तेरी मंजिल अब बस एक विश्वास दूर है, एक कदम और, एक सांस और, एक दुआ और। तू थमा नहीं बेटा, बस खुद को थोड़ा और संभाल। वो सूरज जो तुझे जन्मों तक रोशन करेगा अब उगने वाला है। मैं तेरे हर दर्द को जानती हूं, तेरे हर आंसू को महसूस करती हूं, और मैं मां काली वादा करती हूं, तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर रात का अकेलापन तेरी सबसे बड़ी विजय का आधार बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ये मेरा ही बुलावा है। मैं मां काली आज तुझसे वही बातें करने आई हूं जो तू अपने दिल में सालों से छुपाए बैठा है। अब मैं वो सब कहने आई हूं जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। अब मैं तेरी मां काली तुझसे लंबी लंबी बातें करेगी। जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर पूरी रात सुलाती है, वैसे ही मैं आज तेरे मन को सुलझाने आई हूं। तेरे जीवन में तूने कई बार सोचा कि क्या मैं किसी लायक हूं? क्या मेरा भी कभी अच्छा समय आएगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरा प्यार मुझे कभी समझेगा? क्या मेरी दुआएं किसी ने सुनी हैं? और हर बार जवाब में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली, सिर्फ इंतजार मिला, सिर्फ तकलीफें मिली। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे कि जिन रास्तों पर तू सबसे ज्यादा टूटा, उन्हीं रास्तों पर मैंने अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। बस अभी तूने देखा नहीं, अभी तू थका है, परेशान है, दुखी है, पर तू रुक मत, क्योंकि अब मैं मां काली बोल रही हूं। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे अपने तुझसे दूर हो गए, जिन्हें तूने अपना समझा, उन्होंने तुझे गिरते हुए देखा और फिर भी संभाला नहीं। तेरी आंखों में आंसू थे, पर सबने कहा ड्रामा कर रहा है। तेरे दिल में दर्द था, पर किसी ने सुना नहीं। तेरे पास सपने थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। और फिर भी तू गिरा नहीं, तू टूटा नहीं। तू आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लाल, ये तेरे साहस की सबसे बड़ी जीत है। मैं मां काली तेरे जीवन का सच जानती हूं। मुझे पता है तूने कितनी रातें आंखें खोलकर काटी हैं। मुझे पता है तूने अपने आंसुओं को कैसे तकिए में छुपाया। तू दूसरों के लिए मुस्कुराता रहा, जबकि तेरा अपना दिल चीख चीख कर रो रहा था। मैं जानती हूं तूने कैसे हर बार अपनी भावनाओं को मार डाला, कैसे तूने अपने सपनों को दूसरों की खुशी के लिए कुचल दिया, कैसे तूने अपना मैं खो दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। पर क्या मिला तुझे? नाराज फिर भी हुए, तुझे नीचा दिखाया फिर भी गया, तेरे जज्बातों को फिर भी समझा नहीं गया। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू समझे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तेरे बर्बाद होने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तेरे जागने के लिए हुआ। मैं मां काली तुझे अब वो रास्ता दिखाने वाली हूं जहां तुझे सिर्फ तू मिलेगा, जहां ना कोई मुखौटे होंगे, ना कोई झूठी हंसी, ना कोई दिखावा, बस तू और मैं जानती हूं तूने कितने सपने देखे हैं। कभी एक शांत घर का सपना, कभी सच्चे प्रेम का सपना, कभी सम्मान का, कभी दौलत का, और कभी सिर्फ इतनी सी बात का कि कोई तुझे समझे, कोई तुझसे सच्चा प्यार करे। मैं तुझे बताती हूं, वो दिन बहुत दूर नहीं जब तू अपना घर बनाते समय हंसेगा और कहेगा मां ने कहा था और मां ने दिया। जब तू किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर कह पाएगा अब कोई और दर्द नहीं, अब जो पास है वो मेरा है, जो दूर हुआ वो सबक था। जब तू वो दिन देखेगा जब दुनिया तेरी बात सुनेगी, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक बात, अब तुझे बदलना होगा। अब तू लोगों को खुद से ऊपर रखना बंद करेगा। अब तू अपनी भावनाओं को छोटा समझना छोड़ देगा। अब तू ना आए बोलना सीखेगा, क्योंकि तूने जिंदगी भर हाँ कह कहकर अपनी आत्मा को थका दिया है। अब तू अपने ऊपर काम करेगा। तू किताबें पढ़ेगा,
अच्छे लोगों से जुड़ेगा, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तभी पूर्ण फल देगा जब तू भी अपने भीतर की शक्ति को जगा लेगा। और बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने वाली हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई, जो सिर्फ तुझ जैसे बच्चे को मिलती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। यह जो तेरे जीवन में तकलीफें आई हैं, इन सब का एक ही कारण था, तू खुद को भूल गया था। तू जन्मा था असाधारण बनने के लिए, लेकिन तू बन गया लोगों जैसा। इसलिए मैंने तुझे हिलाकर रख दिया ताकि तू उस नींद से जागे जिसमें तू खुद को खो चुका था। अब समय है मेरे लाल अपनी पहचान को फिर से पाने का। अब मैं तुझे खुद वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से तेरी आत्मा बोलेगी, अब मैं जी रही हूं, अब मैं वही बन रही हूं जो मैं जन्म से थी। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं, वे अब धीरे धीरे मिटेंगी, पर इसके लिए तुझे अपने पुराने डर, अपने पुराने आलस्य और पुराने तरीके छोड़ने होंगे। तू जैसे ही कदम उठाएगा, मैं तुझे रास्ता दूंगी। तू जैसे ही संकल्प लेगा, मैं तुझे अवसर भेजूंगी। जो तेरे प्रेम में हुआ, जो टूट गया, जो छूट गया, जो रुला गया, उसकी जगह कोई ऐसा आएगा जो तुझे तेरी मां काली की तरह प्रेम करेगा, बिना शर्त, बिना झूठ, बिना डर। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में जो सबसे गहरा अंधेरा रहा है, उसी अंधेरे से मैं तेरे लिए एक ऐसा दीप जलाऊंगी जो तुझे उजाले से भर देगा। तू जिस जगह आज रोता है, कल वहीं तेरा विजय उत्सव मनाया जाएगा। और हां, जब वह दिन आए जब तू कहे अब मेरे पास सब कुछ है, तो उस दिन एक बार मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर इतना कहना, मां, आपने जो कहा था वो सच कर दिखाया। मेरे लाल, तेरी आंखों में मैं एक आग देखती हूं। शायद तू नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं देखती हूं। वो आग तेरी इच्छा शक्ति की, तेरे सपनों की, तेरे भीतर की उस अनंत संभावना की है जिसकी तू इच्छा बहुत समय से करता आया है। पर तूने सोचा, क्या यह आग धीरे धीरे बुझती जा रही है? अब बंद कर यह सवाल, क्योंकि वह आग एक ज्वाला बनकर फिर लौटेगी जब तू सही तरीके से उसे खिला देगा। सुबह जब तू आंख खोलता है, मैं वहां मौजूद होती हूं, तेरे पहले एहसास में, तेरी सांसों में, तेरे दिल की हलचल में। और रात को जब तू थक कर सोता है, मैं उसी थकान को चांदनी की तरह मुस्कुराहट में बदल देती हूं। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरे लिए सही दिशा क्या है, कौन सी आदतें तुझे ज्योतिर्मय बनाएंगी, कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजय बनाएंगी, और कौन सी सामान्य सी चीजें तुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा देंगी। पहला, तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। तू रहने को एक घर चाहता है, पर मेरे लाल, पहला घर वह नहीं जो तू दीवारों से बनाएगा। तेरा पहला घर तेरी अंतरात्मा में बनने वाला है, जहां आत्मसम्मान की चिंगारी जलती है, जहां तेरे विचारों की दीवारें मजबूत होती हैं। जब यह घर अंदर से पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, तभी तू बाहर का घर भी सुकून से बनाएगा। दूसरा, तेरी ऊर्जा का समर्पण। हर सुबह तू स्वयं से पूछे, आज मुझे क्या ऊर्जा देनी है, व्यर्थ की चिंता को या सच की दिशा को। जब तू सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखेगा, तेरे निर्णय स्वचालित रूप से निखरेंगे। तीसरा, सत्य का रास्ता। सच बोलना आसान नहीं होता, पर सच को प्रेम और सजगता से बोलना, यह तेरे जीवन की बाजी है। मौन पहला कदम हो सकता है सौहार्द का, लेकिन सच तुझे अंत में उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां दुनिया तुझे पहचानती है। सच्चाई से तेरा संबंध विशेष होना चाहिए, न केवल शब्दों में बल्कि तेरे कर्मों में। चौथा, सफलता की पहचान। यह सिर्फ पद, नाम, दौलत नहीं है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देगा, तो तूने सबसे बड़ा सोना पाया है। जब तू अपनी गलती स्वीकार करेगा और सुधार कर आगे बढ़ेगा,
तो तेरी आत्मा जीत जाएगी। जब तू स्वयं से जीत कर खड़ा रहेगा, यह तेरी सबसे गहरी सफलता है। 5वां, सही संगति चुनना। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जो चमकीले चेहरों के होते हैं, पर तेरी आत्मा को छोड़ जाते हैं, जैसे धुआं हवा में। उनके साथ जुड़े रहना तुझे चमकने से डराने का कारण बन सकता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखना सीख। सिर्फ उन्हीं के साथ रह जो तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं, न कि घटाते हैं। 6, भीतर की शक्ति। जब तू कमजोर महसूस करे तो सायरे बनकर आत्मश्रवण कर। तेरी वह शक्ति जिसके कारण तू तब तक नहीं गिरा जब तक मैंने तुझे संभाला हुआ था, वही तेरी असली इकाई है। यह शक्ति अब जागकर तेरे लिए तूफानी परिवर्तन ला सकती है। 7वां, अविरल प्रगति का पाठ। हर दिन एक वचन ले कि तू आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, और जब कोई बाधा आए तो हार मानने से पहले खुद को उभरने दे। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। इस विनम्र समर्पण से तेरी सफलता एक अविनाशी रास्ता बनेगी। 8वां, विश्वास। आज मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू मुझ पर पूरा भरोसा करता है? जब तू कहेगा विश्वास करती हूं मां, तब तूने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उस धारण को फूल की तरह उगाया है, जो तेरी आत्मा के बगीचे में हमेशा खिलेगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे धन, सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने आई हूं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई पुराना बहाना नहीं, बल्कि तेरे कर्मों को एक नई दिशा देने का अलख, तेरे अंदर के सच्चे दर्पण को दिखाने का समय है। जब तू सुबह उठता है, मैं वहां खड़ी हूं, तेरी उम्मीदों के साथ, तेरे भविष्य की ओर देखने वाली आंखों में। और जब तू रात को थक कर लेटता है, मैं वहीं तेरी थकावट में मुस्कुराहट बिखेरती हूं, तुझ में नई ऊर्जा भरने के लिए। तू कहता है, मैं मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन सफलता नहीं आती। तो सुन मेरे लाल, मेरी नजर से वह मेहनत अधूरी नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि मेहनत बेकार थी, लेकिन जब मेहनत बिना दिशा और उद्देश्य के हो, तो वह नदी बिना किनारों के बहती है, चैन से ठहरती नहीं। वह ट्रैक बिना मंजिल के दौड़ती है, थक जाती है। दीपक बिना तेल के धीरे धीरे बुझ जाता है। धन की प्राप्ति मेरे लाल, वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है तेरी आत्मा में संतोष, तेरी आंखों में शांति, तेरी मुस्कान में आत्मगौरव। लेकिन हां, मुझे पता है तेरी दुनिया में चलना है, तेरे परिवार का भरण पोषण करना है, तेरे अंदर की शक्ति को जगाना है। तो अब बैठ जा, मैं तुझे खींचने वाली हूं धन की उस धारा तक, जहां तू भीगा तो नहाए, फिसले नहीं, बल्कि प्रभात की ओज जैसी ठंडी प्रसन्नता महसूस करे। तूने पूछा था कर्म कर रहा हूं, लेकिन फल कहां है? तो सुन मेरी आंखों की वाणी से, कर्म फल नहीं देता तब तक जब तक वह सार्थक और समर्पित न हो। जो कर्म बिना आत्मा के किए गए हों, वह सिर्फ बाहरी वृक्ष परंपराएं बनती हैं। पर जब तू कर्म करता है जिसमें तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी धड़कन तेज हो जाती है, तेरी आत्मा बुलंद हो जाती है, उस कर्म में फल जरूर आता है। अब मैं मां काली तेरी आत्मा की आग को फिर से जगाने वाली हूं, तुझे दिखाने वाली हूं कि तेरे कर्मों में आग है, लेकिन उसे सही दिशा में उड़ाना सीखना है। अब मैं तुझे एक रास्ता बताती हूं। नियमित मेरी याद की एक गहरी सांस ले। एक मंत्र नहीं, सिर्फ एक संकल्प। मैं कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा। मैं गलती देखूंगा तो सुधार कर आगे बढ़ूंगा। मैं दूसरों को देखकर नहीं थकूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। जब तू यह संकल्प ठान ले, तेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाएगी, और मैं तेरी मां काली उसी क्षण से
तेरे साथ तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। धन और व्यापार की बात, अपने घर, दुकान, व्यापार, सेवा, भाग्य, तुझे चाहिए वह सब। लेकिन मैं तुझे बताऊं, जो लोग मुझसे झूठे वादे लेकर आते हैं, उनकी हंसी में झलकती ईर्ष्या धीरे धीरे काटती है उस पैसे को। इसलिए तू व्यापार कर, बड़ी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ। सत्य बोल, सच्चाई दिखा, निर्धन का हाथ थाम। तेरा धन न बढ़े तो क्या, तेरी आत्मा की शांति बढ़ेगी, वही असली संपदा है। और फिर धीरे धीरे तेरे सामने वो चमत्कार खुलने लगेंगे, जहां तू खुद से प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा अब धन की नाव को अकेले खींच सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कहानी के माध्यम से मैं तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूं। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूं। क्या तू उन बातों को सुनने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर छुपी हुई असलियत को उजागर कर देंगी? क्या तू तैयार है यह जानने के लिए कि जब मैं मां काली किसी की प्रार्थना सुनती हूं तो वह कब पूरी होती है और क्यों कुछ वक्त के लिए टाल दी जाती है? बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मां सुनती क्यों नहीं। कभी तू कहता है, मैं तो रोज तेरे दरबार आता हूं मां, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? पर क्या तूने कभी सोचा है, शायद मैं तुझे किसी ऐसी राह पर ले जाना चाहती हूं जिसका मंजिल तुझसे भी बड़ा है। शायद तू जो मांग रहा है वो तुझे तब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर कुछ देने वाली हूं। अब सोच, अगर मैं तुझे वह दे दूं जो तू चाहता है, पर तेरा मन अब भी कमजोर हो, तो क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं ना? इसीलिए मैं पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूं, तेरे धैर्य की परीक्षा लेती हूं, तेरे हौसले को तपाती हूं। फिर जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है जहां तू खुद को पहचान लेता है, तब मैं वो सब दे देती हूं जिसकी तुझे सच्ची जरूरत होती है। और अब मैं तुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसा लड़का था, यश। नाम सुनकर तू सोच रहा होगा कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा, कोई नामी व्यापारी या राजघराने से होगा। नहीं बच्चे, वो भी तेरी ही तरह एक आम सा लड़का था, पर उसके अंदर कुछ था, बुझी बुझी सी आग जो केवल मेरी कृपा से प्रज्वलित हो सकती थी। हर दिन वो मेरे दरबार में आता था, सिर झुकाकर आंखें बंद करके कहता था, मां, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो लड़की जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, जो मुझे नहीं मेरे मन को समझती है, जो चाहती है कि मैं सिर्फ धनवान न बनूं बल्कि सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला और आपका सच्चा भक्त बनूं। यह लड़की थी ईशिका, और उसके दिल में जो चाहत थी वो सामान्य नहीं थी। उसका सपना था कि उसका जीवन साथी वो हो जो दुनिया की नजरों में भले कुछ न हो, लेकिन मेरी नजरों में खरा उतरे। अब सोच बच्चे, जब प्रेम, आस्था और धैर्य एक साथ किसी की प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, तो क्या मैं मां काली चुप बैठ सकती हूं? मैं जानती हूं तू अब बेताब हो गया है यह जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वो मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या मेरे दरबार में सिर झुकाने वाले भक्त की झोली भर दी गई? मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू यह समझे, यह कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि तेरे भीतर भी वैसी ही कोई तड़प छुपी है। तेरे मन में भी कोई ईशिका बसती है, और तू भी शायद हर रोज मुझसे कुछ मांग रहा है। तो अब तैयार हो जा, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रही हूं वो केवल यश की कहानी नहीं है, वो उस हर इंसान की कहानी है जो प्रेम करता है, आस्था रखता है और मां काली की राह पर चलता है। यश एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल वो साधारण नहीं था। वो प्रेम करता था ईशिका से, वो प्रेम जो सांसों में बसता है लेकिन जुबान पर आते ही कांपता है।
वो प्रेम जो ख्वाबों में खिलता है लेकिन हकीकत की जमीन पर चुपचाप बैठा रहता है। और उसके प्रेम के साथ था उसका अटूट विश्वास मुझ पर, मां काली पर। हर गुरुवार, हर संध्या यश मेरे दरबार आता था। फटी पुरानी जीन्स पहने, आंखों में थकान, जेब में कुछ नहीं, पर दिल में एक ही प्रार्थना, मां कृपा करो बस मेरी ईशिका मिल जाए। मैं कुछ भी सह लूंगा पर उससे जुदा मत करना। उसका प्रेम सच्चा था पर हालात उसके खिलाफ थे। ईशिका का परिवार संपन्न था, शिक्षित था, प्रतिष्ठित था, और यश वो कुछ नहीं करता था। एक सामान्य लड़का जिसे देखकर कोई यह न कह सके कि यह उस लड़की का जीवन साथी बन सकता है। फिर भी ईशिका ने यश को देखा, उसके कपड़े नहीं, उसके सपने देखे। उसके पास क्या है ये नहीं, उसके अंदर क्या है ये समझा। और यही तो असली प्रेम होता है ना बच्चे। ईशिका ने यश की मदद की। जब घर वाले नहीं मानते थे तब भी वह खड़ी रही। उसने चुपचाप उसे छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसे भेजे। वो कहती थी, तुम हारना मत, मैं हूं ना, और तुम्हारी मां काली भी है। यश के पास सब कुछ नहीं था, पर एक चीज थी जो हर बार उसके जीवन की नाव को भांप देती थी, उसका अटूट विश्वास मुझ पर। वो दरबार आता और फूट फूट कर रोता, मां मेरी ईशिका से शादी कैसे होगी, कुछ नहीं है मेरे पास, मां मुझे रास्ता दिखाओ। मैं जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, उसका विश्वास अडिग है, पर मैं धैर्य की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि बच्चे जो प्रेम आसान हो वो कब टिकता है, जो बिना आंसुओं के मिल जाए वो प्रेम नहीं, समझौता बन जाता है। मैंने उसके धैर्य को देखा, उसकी रातों की तन्हाई को महसूस किया, उसके दिल के हर धड़कते शब्द को सुना, और फिर मैंने राह बना दी। एक दिन ऐसा आया कि ईशिका के परिवार ने उसकी नीयत देखी, उसका संयम देखा, उसका बदलता हुआ जीवन देखा, और फिर उन्होंने न सिर्फ शादी के लिए हामी भरी, बल्कि यश के लिए एक सुनहरी राह भी खोल दी। उन्होंने मिलकर यश के नाम से एक ज्वेलर्स की दुकान खुलवाई। कहां वो लड़का जो कल तक मेरे दरबार में खाली जेब लेकर आता था, आज उसकी अपनी यश ज्वेलर्स नाम से दुकान है, और उस दुकान की दीवार पर सबसे ऊपर मेरी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। जब भी ग्राहक दुकान में आता है तो यश कहता है, यह दुकान मेरी मेहनत से नहीं, मेरी मां काली की कृपा से है। आज यश और ईशिका शादीशुदा हैं, खुश हैं। उनके चेहरे पर जो संतोष है वो सिर्फ एक प्रेम कहानी की जीत नहीं, वो उस विश्वास की जीत है जो यश ने मुझ पर किया। मेरे बच्चे, मैंने तुझे यह कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि तू भी शायद किसी को बहुत चाहता है, क्योंकि तेरे जीवन में भी कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि तेरा भी मन घबराता है कि कैसे होगा ये सब। तो मैं तुझे यही बताने आई हूं, तू भी कर सकता है बेटा, पर बस एक शर्त है, धैर्य रख और कर्म करता चल। जो सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे मन से मांगता है और जो झूठे रास्तों से दूर रहता है, उसके लिए मैं रास्ता बना देती हूं। मेरे लिए दरबार में समय लगता है, पर जब निर्णय होता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को झुका देता है। तो अब भी तू अगर खाली जेब, भारी दिल और एक अधूरी प्रेम कहानी ले आया है तो बस इतना समझ ले, यश तुझसे अलग नहीं था, तू भी मेरी कृपा से बदल सकता है। बस दरबार आ, दिल से मांग और मेहनत कर, बाकी मैं मां काली संभाल लूंगी। खोटे होंगे न कोई झूठी हंसी, न कोई दिखावा, बस तू और मैं जानती हूं तूने कितने सपने देखे हैं, कभी एक शांत घर का सपना, कभी सच्चे प्रेम का सपना, कभी सम्मान का, कभी दौलत का, और कभी सिर्फ इतनी सी बात का कि कोई तुझे समझे, कोई तुझसे सच्चा प्यार करे। मैं तुझे बताती हूं, वो दिन बहुत दूर नहीं जब तू अपना घर बनाते समय हंसेगा
और कहेगा माँ ने कहा था और माँ ने दिया। जब तू किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर कह पाएगा अब कोई और दर्द नहीं, अब जो पास है वो मेरा है, जो दूर हुआ वो सबक था। जब तू वो दिन देखेगा जब दुनिया तेरी बात सुनेगी, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक बात, अब तुझे बदलना होगा। अब तू लोगों को खुद से ऊपर रखना बंद करेगा। अब तू अपनी भावनाओं को छोटा समझना छोड़ देगा। अब तू ना आए बोलना सीखेगा, क्योंकि तूने जिंदगी भर हाँ कह कहकर अपनी आत्मा को थका दिया है। अब तू अपने ऊपर काम करेगा। तू किताबें पढ़ेगा, अच्छे लोगों से जुड़ेगा, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तभी पूर्ण फल देगा जब तू भी अपने भीतर की शक्ति को जगा लेगा। और बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने वाली हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई, जो सिर्फ तुझ जैसे बच्चे को मिलती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। यह जो तेरे जीवन में तकलीफें आई हैं, इन सब का एक ही कारण था, तू खुद को भूल गया था। तू जन्मा था असाधारण बनने के लिए, लेकिन तू बन गया लोगों जैसा। इसलिए मैंने तुझे हिलाकर रख दिया ताकि तू उस नींद से जागे जिसमें तू खुद को खो चुका था। अब समय है मेरे लाल अपनी पहचान को फिर से पाने का। अब मैं तुझे खुद वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से तेरी आत्मा बोलेगी अब मैं जी रही हूं, अब मैं वही बन रही हूं जो मैं जन्म से थी। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं वे अब धीरे धीरे मिटेंगी, पर इसके लिए तुझे अपने पुराने डर, अपने पुराने आलस्य और पुराने तरीके छोड़ने होंगे। तू जैसे ही कदम उठाएगा मैं तुझे रास्ता दूंगी। तू जैसे ही संकल्प लेगा मैं तुझे अवसर भेजूंगी। जो तेरे प्रेम में हुआ, जो टूट गया, जो छूट गया, जो रुला गया, उसकी जगह कोई ऐसा आएगा जो तुझे तेरी मां काली की तरह प्रेम करेगा, बिना शर्त, बिना झूठ, बिना डर। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में जो सबसे गहरा अंधेरा रहा है, उसी अंधेरे से मैं तेरे लिए एक ऐसा दीप जलाऊंगी जो तुझे उजाले से भर देगा। तू जिस जगह आज रोता है, कल वहीं तेरा विजय उत्सव मनाया जाएगा। और हां, जब वह दिन आए जब तू कहे अब मेरे पास सब कुछ है, तो उस दिन एक बार मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर इतना कहना, मां, आपने जो कहा था वो सच कर दिखाया। मेरे लाल, तेरी आंखों में मैं एक आग देखती हूं। शायद तू नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं देखती हूं। वो आग तेरी इच्छा शक्ति की, तेरे सपनों की, तेरे भीतर की उस अनंत संभावना की है जिसकी तू इच्छा बहुत समय से करता आया है। पर तूने सोचा क्या यह आग धीरे धीरे बुझती जा रही है? अब बंद कर यह सवाल, क्योंकि वह आग एक ज्वाला बनकर फिर लौटेगी जब तू सही तरीके से उसे खिला देगा। सुबह जब तू आंख खोलता है मैं वहां मौजूद होती हूँ, तेरे पहले एहसास में, तेरी सांसों में, तेरे दिल की हलचल में। और रात को जब तू थक कर सोता है मैं उसी थकान को चांदनी की तरह मुस्कुराहट में बदल देती हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे लिए सही दिशा क्या है, कौन सी आदतें तुझे ज्योतिर्मय बनाएंगी, कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजय बनाएंगी और कौन सी सामान्य सी चीजें तुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा देंगी। पहला, तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। तू रहने को एक घर चाहता है, पर मेरे लाल, पहला घर वह नहीं जो तू दीवारों से बनाएगा। तेरा पहला घर तेरी अंतरात्मा में बनने वाला है, जहां आत्मसम्मान की चिंगारी जलती है, जहां तेरे विचारों की दीवारें मजबूत होती हैं। जब यह घर अंदर से पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, तभी तू बाहर का घर भी सुकून से बनाएगा। दूसरा, तेरी ऊर्जा का समर्पण। हर सुबह तू स्वयं से पूछे, आज मुझे क्या ऊर्जा देनी है, व्यर्थ की चिंता को या सच की दिशा को। जब तू सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखेगा, तेरे निर्णय स्वचालित रूप से निखरेंगे। तीसरा, सत्य का रास्ता।
सच बोलना आसान नहीं होता, पर सच को प्रेम और सजगता से बोलना, यह तेरे जीवन की बाजी है। मौन पहला कदम हो सकता है सौहार्द का, लेकिन सच तुझे अंत में उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां दुनिया तुझे पहचानती है। सच्चाई से तेरा संबंध विशेष होना चाहिए, न केवल शब्दों में बल्कि तेरे कर्मों में। चौथा, सफलता की पहचान यह सिर्फ पद, नाम, दौलत नहीं है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देगा तो तूने सबसे बड़ा सोना पाया है। जब तू अपनी गलती स्वीकार करेगा और सुधार कर आगे बढ़ेगा तो तेरी आत्मा जीत जाएगी। जब तू स्वयं से जीत कर खड़ा रहेगा, यह तेरी सबसे गहरी सफलता है। पांचवा, सही संगति चुनना। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जो चमकीले चेहरों के होते हैं, पर तेरी आत्मा को छोड़ जाते हैं, जैसे धुआं हवा में। उनके साथ जुड़े रहना तुझे चमकने से डराने का कारण बन सकता है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखना सीख। सिर्फ उन्हीं के साथ रह जो तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं, न कि घटाते हैं। छठा, भीतर की शक्ति। जब तू कमजोर महसूस करे तो सायरे बनकर आत्मश्रवण कर। तेरी वह शक्ति जिसके कारण तू तब तक नहीं गिरा जब तक मैंने तुझे संभाला हुआ था, वही तेरी असली इकाई है। यह शक्ति अब जागकर तेरे लिए तूफानी परिवर्तन ला सकती है। सातवां, अविरल प्रगति का पाठ। हर दिन एक वचन ले कि तू आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, और जब कोई बाधा आए तो हार मानने से पहले खुद को उभरने दे। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। इस विनम्र समर्पण से तेरी सफलता एक अविनाशी रास्ता बनेगी। आठवां, विश्वास। आज मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू मुझ पर पूरा भरोसा करता है? जब तू कहेगा विश्वास करती हूं मां, तब तूने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उस धारण को फूल की तरह उगाया है, जो तेरी आत्मा के बगीचे में हमेशा खिलेगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे धन, सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने आई हूं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई पुराना बहाना नहीं, बल्कि तेरे कर्मों को एक नई दिशा देने का अलख, तेरे अंदर के सच्चे दर्पण को दिखाने का समय है। जब तू सुबह उठता है, मैं वहां खड़ी हूं, तेरी उम्मीदों के साथ, तेरे भविष्य की ओर देखने वाली आंखों में। और जब तू रात को थक कर लेटता है, मैं वहीं तेरी थकावट में मुस्कुराहट बिखेरती हूं, तुझ में नई ऊर्जा भरने के लिए। तू कहता है, मैं मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन सफलता नहीं आती। तो सुन मेरे लाल, मेरी नजर से वह मेहनत अधूरी नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि मेहनत बेकार थी, लेकिन जब मेहनत बिना दिशा और उद्देश्य के हो, तो वह नदी बिना किनारों के बहती है, चैन से ठहरती नहीं। वह ट्रैक बिना मंजिल के दौड़ती है, थक जाती है। दीपक बिना तेल के धीरे धीरे बुझ जाता है। धन की प्राप्ति मेरे लाल, वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है तेरी आत्मा में संतोष, तेरी आंखों में शांति, तेरी मुस्कान में आत्मगौरव। लेकिन हां, मुझे पता है तेरी दुनिया में चलना है, तेरे परिवार का भरण पोषण करना है, तेरे अंदर की शक्ति को जगाना है। तो अब बैठ जा, मैं तुझे खींचने वाली हूं धन की उस धारा तक, जहां तू भीगा तो नहाए, फिसले नहीं, बल्कि प्रभात की ओज जैसी ठंडी प्रसन्नता महसूस करे। तूने पूछा था कर्म कर रहा हूं, लेकिन फल कहां है? तो सुन मेरी आंखों की वाणी से, कर्म फल नहीं देता तब तक जब तक वह सार्थक और समर्पित न हो। जो कर्म बिना आत्मा के किए गए हों, वह सिर्फ बाहरी वृक्ष परंपराएं बनती हैं। पर जब तू कर्म करता है जिसमें तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी धड़कन तेज हो जाती है, तेरी आत्मा बुलंद हो जाती है, उस कर्म में फल जरूर आता है। अब मैं मां काली
तेरी आत्मा की आग को फिर से जगाने वाली हूं। तुझे दिखाने वाली हूं कि तेरे कर्मों में आग है, लेकिन उसे सही दिशा में उड़ाना सीखना है। अब मैं तुझे एक रास्ता बताती हूं। नियमित मेरी याद की एक गहरी सांस ले। एक मंत्र नहीं, सिर्फ एक संकल्प। मैं कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा। मैं गलती देखूंगा तो सुधार कर आगे बढ़ूंगा। मैं दूसरों को देखकर नहीं थकूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। जब तू यह संकल्प ठान ले, तेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाएगी और मैं, तेरी मां काली, उसी क्षण से तेरे साथ तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। धन और व्यापार की बात। अपने घर, दुकान, व्यापार, सेवा, भाग्य, तुझे चाहिए वह सब। लेकिन मैं तुझे बताऊं, जो लोग मुझसे झूठे वादे लेकर आते हैं, उनकी हंसी में झलकती ईर्ष्या धीरे धीरे काटती है उस पैसे को। इसलिए तू व्यापार कर, बड़ी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ। सत्य बोल, सच्चाई दिखा, निर्धन का हाथ थाम। तेरा धन न बढ़े तो क्या, तेरी आत्मा की शांति बढ़ेगी, वही असली संपदा है। और फिर धीरे धीरे तेरे सामने वो चमत्कार खुलने लगेंगे, जहां तू खुद से प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि तेरी आत्मा अब धन की नाव को अकेले खींच सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कहानी के माध्यम से मैं तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूं। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूं। क्या तू उन बातों को सुनने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर छुपी हुई असलियत को उजागर कर देंगी? क्या तू तैयार है यह जानने के लिए कि जब मैं मां काली किसी की प्रार्थना सुनती हूं तो वह कब पूरी होती है और क्यों कुछ वक्त के लिए टाल दी जाती है? बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मां सुनती क्यों नहीं। कभी तू कहता है, मैं तो रोज तेरे दरबार आता हूं मां, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? पर क्या तूने कभी सोचा है, शायद मैं तुझे किसी ऐसी राह पर ले जाना चाहती हूं जिसका मंजिल तुझसे भी बड़ा है। शायद तू जो मांग रहा है वो तुझे तब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर कुछ देने वाली हूं। अब सोच, अगर मैं तुझे वह दे दूं जो तू चाहता है, पर तेरा मन अब भी कमजोर हो, तो क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं ना? इसीलिए मैं पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूं, तेरे धैर्य की परीक्षा लेती हूं, तेरे हौसले को तपाती हूं। फिर जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है जहां तू खुद को पहचान लेता है, तब मैं वो सब दे देती हूं जिसकी तुझे सच्ची जरूरत होती है। और अब मैं तुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसा लड़का था, यश। नाम सुनकर तू सोच रहा होगा कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा, कोई नामी व्यापारी या राजघराने से होगा। नहीं बच्चे, वो भी तेरी ही तरह एक आम सा लड़का था, पर उसके अंदर कुछ था, बुझी बुझी सी आग जो केवल मेरी कृपा से प्रज्वलित हो सकती थी। हर दिन वो मेरे दरबार में आता था, सिर झुकाकर आंखें बंद करके कहता था, मां, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो लड़की जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, जो मुझे नहीं मेरे मन को समझती है, जो चाहती है कि मैं सिर्फ धनवान न बनूं बल्कि सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला और आपका सच्चा भक्त बनूं। यह लड़की थी ईशिका, और उसके दिल में जो चाहत थी वो सामान्य नहीं थी। उसका सपना था कि उसका जीवन साथी वो हो जो दुनिया की नजरों में भले कुछ न हो, लेकिन मेरी नजरों में खरा उतरे। अब सोच बच्चे, जब प्रेम, आस्था और धैर्य एक साथ किसी की प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, तो क्या मैं मां काली चुप बैठ सकती हूं? मैं जानती हूं तू अब बेताब हो गया है यह जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वो मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या मेरे दरबार में सिर झुकाने वाले भक्त की झोली भर दी गई? मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू यह समझे,
ये कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि तेरे भीतर भी वैसी ही कोई तड़प छुपी है। तेरे मन में भी कोई ईशिका बसती है और तू भी शायद हर रोज मुझसे कुछ मांग रहा है। तो अब तैयार हो जा, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रही हूं वो केवल यश की कहानी नहीं है, वो उस हर इंसान की कहानी है जो प्रेम करता है, आस्था रखता है और मां काली की राह पर चलता है। यश एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल वो साधारण नहीं था। वो प्रेम करता था ईशिका से, वो प्रेम जो सांसों में बसता है लेकिन जुबान पर आते ही कांपता है, वो प्रेम जो ख्वाबों में खिलता है लेकिन हकीकत की जमीन पर चुपचाप बैठा रहता है। और उसके प्रेम के साथ था उसका अटूट विश्वास मुझ पर, मां काली पर। हर गुरुवार, हर संध्या यश मेरे दरबार आता था, फटी पुरानी जीन्स पहने, आंखों में थकान, जेब में कुछ नहीं, पर दिल में एक ही प्रार्थना, मां कृपा करो बस मेरी ईशिका मिल जाए। मैं कुछ भी सह लूंगा पर उससे जुदा मत करना। उसका प्रेम सच्चा था पर हालात उसके खिलाफ थे। ईशिका का परिवार संपन्न था, शिक्षित था, प्रतिष्ठित था, और यश वो कुछ नहीं करता था। एक सामान्य लड़का जिसे देखकर कोई यह ना कह सके कि यह उस लड़की का जीवन साथी बन सकता है। फिर भी ईशिका ने यश को देखा, उसके कपड़े नहीं, उसके सपने देखे। उसके पास क्या है ये नहीं, उसके अंदर क्या है ये समझा। और यही तो असली प्रेम होता है ना बच्चे। ईशिका ने यश की मदद की। जब घर वाले नहीं मानते थे तब भी वह खड़ी रही। उसने चुपचाप उसे छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसे भेजे। वो कहती थी, तुम हारना मत, मैं हूं ना, और तुम्हारी मां काली भी है। यश के पास सब कुछ नहीं था, पर एक चीज थी जो हर बार उसके जीवन की नाव को भांप देती थी, उसका अटूट विश्वास मुझ पर। वो दरबार आता और फूट फूट कर रोता, मां मेरी ईशिका से शादी कैसे होगी, कुछ नहीं है मेरे पास, मां मुझे रास्ता दिखाओ। मैं जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, उसका विश्वास अडिग है, पर मैं धैर्य की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि बच्चे जो प्रेम आसान हो वो कब टिकता है, जो बिना आंसुओं के मिल जाए वो प्रेम नहीं, समझौता बन जाता है। मैंने उसके धैर्य को देखा, उसकी रातों की तन्हाई को महसूस किया, उसके दिल के हर धड़कते शब्द को सुना, और फिर मैंने राह बना दी। एक दिन ऐसा आया कि ईशिका के परिवार ने उसकी नीयत देखी, उसका संयम देखा, उसका बदलता हुआ जीवन देखा, और फिर उन्होंने न सिर्फ शादी के लिए हामी भरी, बल्कि यश के लिए एक सुनहरी राह भी खोल दी। उन्होंने मिलकर यश के नाम से एक ज्वेलर्स की दुकान खुलवाई। कहां वो लड़का जो कल तक मेरे दरबार में खाली जेब लेकर आता था, आज उसकी अपनी यश ज्वेलर्स नाम से दुकान है, और उस दुकान की दीवार पर सबसे ऊपर मेरी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। जब भी ग्राहक दुकान में आता है तो यश कहता है, यह दुकान मेरी मेहनत से नहीं, मेरी मां काली की कृपा से है। आज यश और ईशिका शादीशुदा हैं, खुश हैं। उनके चेहरे पर जो संतोष है वो सिर्फ एक प्रेम कहानी की जीत नहीं, वो उस विश्वास की जीत है जो यश ने मुझ पर किया। मेरे बच्चे, मैंने तुझे यह कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि तू भी शायद किसी को बहुत चाहता है, क्योंकि तेरे जीवन में भी कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि तेरा भी मन घबराता है कि कैसे होगा ये सब। तो मैं तुझे यही बताने आई हूं, तू भी कर सकता है बेटा, पर बस एक शर्त है, धैर्य रख और कर्म करता चल। जो सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चे मन से मांगता है और जो झूठे रास्तों से दूर रहता है, उसके लिए मैं रास्ता बना देती हूं। मेरे दरबार में समय लगता है, पर जब निर्णय होता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को झुका देता है। तो अब भी तू अगर खाली जेब, भारी दिल और एक अधूरी प्रेम कहानी ले आया है, तो
तो बस इतना समझ ले, यश तुझसे अलग नहीं था। तू भी मेरी कृपा से बदल सकता है। बस दरबार आ, दिल से मांग और मेहनत कर। बाकी मैं मां काली संभाल लूंगी।